नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पे जो नालियाँ थी वो कैसी थी। To keep the house and the city clean, it was necessary to make and manage drains. The drains of the rain and house used to fall there. तो घर और नगर को साफ रखने के लिए नालियों का बनाना और उनका प्रबंध करना जो था वो आवश्यक था। मतलब वहाँ पे घर और नगर को साफ सुथरा रखने के लिए नालियाँ थी और नालियों का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रबंध किया हुआ था। द ड्रेन्स ऑफ द रेन एंड हाउस यूज टू फॉल, और वो जो नालियाँ थे उसमें घर के नाली हो गए और जो बरसात का जो नाली होता था वो जाकर उसमें गिरती थी। देयर वॉज अ ड्रेन अलोंग ईच स्ट्रीट, और लगभग हर गली के साथ मतलब हर एक गली में एक नाली होती ही थी। Small trenches were made to stop the water in the middle, in which the dirt should be removed if it gets frozen. और जहां तहां बीच में खाइयां बनाई होती थी, छोटी खाइयां बनाई होती थी, जहां पे गंदगी जमने पर उसे आसानी से निकाल दिया जाए। तो क्या था, ड्रेन्स बनाए हुए थे किस लिए? घर और नगर को साफ रखने के लिए। बहुत ही अच्छे ढंग से नालियों का प्रबंध किया गया था और लगभग हर गली में एक नाली जरूर होती थी। हर गली के साथ एक नाली होती थी और जहां तहां बीच में खाइयां बनी होती थी, जहां से अगर गंदगी जमने पर उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। The roads used to be rough, but these drains were made of paved bricks. जो सड़कें तो कच्ची होती थी, लेकिन जो ये नालियां होती थी उन्हें पक्की ईंटों से बनाया जाता था। Apart from these drains, there were big drains whose work was to throw rainwater from the city. और इन नालियों के अलावा बड़ी बड़ी नालियां होती थी जिनका काम क्या होता था, बरसात के पानी को नगर से बाहर फेंकना। तो क्या होता था, रोड तो कच्चे होते थे लेकिन ये जो नालियां होती थी उन्हें पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और इन नालियों के अलावा भी बड़ी बड़ी नालियां होती थी जिनका काम क्या होता था, जिनका काम क्या होता था, बरसात के पानी को नगर से बाहर निकालना। Except in Nissus, the capital of Crete in ancient times, perhaps there was no such beautiful arrangement for the drainage of water, and there was not so much attention on health and cleanliness. पुराने समय में क्रीट के कैपिटल निसस को छोड़कर किसी और जगह पर शायद ही नालियों का इतना सुंदर प्रबंध, मतलब पानी को बाहर निकालने का इतना सुंदर प्रबंध और कहीं नहीं था। सिर्फ क्रीट के कैपिटल निसस को छोड़कर पानी निकालने का ऐसा सुंदर जो प्रबंध किया हुआ था वो शायद ही कहीं था, और साफ सफाई का भी इतना ध्यान कहीं नहीं रखा जाता था। Thinking on this arrangement, Garden Child wrote, the beautiful arrangement of the beautiful rows and drains and their continuous cleanliness indicates that there was a regular city governance, and it did its work carefully. तो ये जो प्रबंध किए हुए थे, इन व्यवस्थाओं को देखकर गार्डन चाइल्ड ने, इन व्यवस्थाओं पर विचार करते हुए गार्डन चाइल्ड ने क्या लिखा, गलियों की सुंदर पंक्तियों और नालियों का उत्तम प्रबंध और उनकी सतत स्वच्छता इस बात का संकेत देती है कि यहाँ कोई नियमित नगर शासन था और वह अपना काम सावधानी से करता था। मतलब ये जो गलियां थी, इतने अच्छे से नालियां थी और इनका जो अरेंजमेंट था एक रो के जैसा, एक पंक्ति के जैसा था, और बहुत ही सुंदर ढंग से साफ सफाई हर चीज का ख्याल रखा गया था। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी इन पर विचार करते हुए इस पे मतलब
ऐसा संकेत होता है, मतलब इससे पता चलता है कि जो ये सब जो व्यवस्थाएं थी वो एक नियमित नगर शासन था। मतलब वहां पर एक ये जो व्यवस्थाएं थी वो इस बात को दर्शाती है कि वहां पर एक नियमित नगर शासन था जिसने अपना काम बड़े ही सावधानी से किया था। मतलब वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नालियों का जो प्रबंध था वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था। सड़कें कच्ची चलेंगी लेकिन जो नालियां थी वो बिल्कुल ही पक्की ईंटों से बनी होती थी। द रोड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सड़कें होती थी वो कैसी होती थी? द रोड्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वर मेड विथ अ फिक्स्ड प्लान। जैसे कि घरों को एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था, नालियां भी एक निश्चित योजना के अनुसार ही बनाई गई थी। उसी तरह ये जो सड़कें थी इन्हें भी एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था। The main roads of the Mohenjo-daro originate right in the middle of the city and are 33 feet wide. मोहेंजोदारो की जो मुख्य सड़क थी, जो मेन रोड थी, मुख्य सड़क, वो शहर के ठीक बीचों बीच निकली है। शहर के ठीक बीचों बीच निकलती है और कितनी चौड़ी है? 33 फीट चौड़ी है। मोहेंजोदारो की जो मेन रोड है वो ठीक शहर के बीचों बीच निकलती है और 33 फीट चौड़ी है। These roads are joined by streets. The streets are not less than 4 feet wide. और ये जो रोड है ये भी ये जो रोड्स हैं, ये जो सड़कें हैं, इन्हें गलियों से जोड़ा गया है और ये जो गलियां हैं ये भी 4 फीट से कम चौड़ी नहीं है। मतलब मोहेंजोदड़ो की जो मेन रोड है वो शहर के बीचों बीच निकलती है और वो जो रोड है वो 33 फीट चौड़ी है। मोहेंजोदड़ो की मेन रोड 33 फीट चौड़ी है और ये जो रोड है उन्हें गलियों से मिलाया गया है और जो गलियां हैं ये भी 4 फीट से कम चौड़ी नहीं होती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।